एमडीकेट रिपीट तो कर लिया लेकिन अब स्टडी नहीं हो रही। स्टडी कर तो रहे हैं बट कांट फोकस प्रॉपरली। सिलेबस इशू, टाइम टेबल, लैक ऑफ मोटिवेशन, फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट और सेल्फ डाउट। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी तलहा बाबर, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू that everything is possible and you can do anything अगर आप खुद पर यकीन करें। अगर आपने MDCAT रिपीट किया so you think that you can do it, इसलिए आपने रिपीट किया, तो इसी के बेस पे आपने अभी सारा काम करना है और अपने सक्सेस को यकीनी बनाना है that inshallah you will be selected in medical college this year. Inshallah I would try to solve all your problems in this video. अगर कोई रह भी जाए so you can tell in the comment section, उस पर हम नई वीडियोस बनाएंगे। If you are new to channel, so please make sure to subscribe to watch more study related videos from my channel. So let's start our video. First of all, trust yourself. The first thing that I am telling you is to trust yourself. क्योंकि अगर आप खुद पर यकीन करेंगे तो अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी कर रहे हैं तो आप कर पाएंगे। अगर आप कोई चीज याद कर रहे हैं और आपको नहीं याद हो रही तो आप वो याद कर लेंगे because you trust yourself. आप इंशाल्लाह अगर खुद पर यकीन करेंगे तो आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे। MDCAT रिपीट आपने क्यों किया? आपने इसलिए किया क्योंकि आपको खुद पर यकीन था। अगर आपने अपनी वजह से किया तो आपको अपने आप पर यकीन था। अगर आपने अपने पेरेंट्स की वजह से किया तो आपके पेरेंट्स का आप पर यकीन था कि आप कर सकते हैं एंड यू कैन डू इट। क्योंकि इतनी मुश्किल बात नहीं है। इफ यू आर प्री मेडिकल स्टूडेंट, आपने स्टार्ट से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रह चुके होंगे। ये एक ईयर मोस्टली स्टूडेंट मिस करते हैं अपने MDCAT के लिए। तो अगर आपने मिस कर दिया तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने इसलिए मिस किया क्योंकि आपका अपने आप पे ट्रस्ट था कि मैं कर लूंगा एंड यू आर डूइंग इट। लेकिन कम्पीट विद योरसेल्फ। देखिए, आप अगर इर्द गिर्द के लोगों को देखेंगे ना तो आपका इंप्रेशन इस तरह जाएगा कि यार ये लोग मुझसे ज्यादा पढ़ रहे हैं और आप डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो जाएंगे। तो इस चीज से खुद को बचाना है, क्योंकि ये एक साल है। एक साल में बहुत सी चीजें आएंगी। अभी टाइम तो बहुत कम रह चुका है, आई थिंक 6-7 मंथ्स रह चुके हैं, बट फिर भी आपने इस तरह खुद को बचाना है कि अपने आप से कंपटीशन लगाए, अपने आप से खुद को कंपेयर करें। एक छोटी सी डायरी या एक छोटी सी कॉपी उठाए, उसमें अपने आप से कंपैरिजन हर रोज लिखते जाए। अगर आप अपने आप से खुद को कंपेयर करेंगे और इस तरह करेंगे कि आज मैंने इतना किया, कल मैं इससे खुद को इम्प्रूव करूंगा, परसों मैं इससे और खुद को इम्प्रूव करूंगा, और अपने आप से कंपटीशन लगाएंगे, तो आप ये मुझसे लिख के लेना कि आप में इतनी इम्प्रूवमेंट आएगी। आप खुश भी होंगे, आपका अपने आप पर यकीन भी होगा कि मैं टेस्ट क्लियर कर पाऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, मतलब इतना यकीन हो जाएगा कि यस आई कैन डू इट। खुशी होगी और भी पढ़ने का दिल करेगा। औरों की बिल्कुल नहीं सोचना, सिर्फ अपने आप की सोचना, अपने आप से खुद को कंपेयर करना, फिर देखना आप कितना इम्प्रूव करते हैं। थर्ड, सेटिंग अ शेड्यूल। मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स और ज़्यादातर रिपीटर्स, इनको शेड्यूल बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस आती है, क्योंकि बहुत सारे रिपीटर्स इस तरह होते हैं कि उन्होंने अपने यूनी में भी एडमिशन ली होती है और साथ में MDCAT भी रिपीट कर रहे होते हैं। आई डोंट सपोर्ट दैट थिंग, लेकिन अगर एक साल आपने रिपीट करना है एज अ फ्रेशर तो फिर रिपीट ही करें ना, 2 किश्तों में सवाल होने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर डूइंग इट सो यू आर डूइंग ग्रेट, कि आप वो भी पढ़ रहे हैं, इधर MDCAT की तैयारी भी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि साल बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं एंड दे स्टडी ओनली फॉर देयर MDCAT प्रिपरेशन। तो दोनों के अलग अलग शेड्यूल होंगे। इस पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट कह देता हूँ कि जिन लोगों की यूनी है और वो साथ में पढ़ भी रहे हैं, सो वो इस तरह ट्राई करें कि अपना काम यूनी वाला जो काम होता है वो यूनिवर्सिटी में ही कंप्लीट कर लिया करें, और जब यूनिवर्सिटी से वापस आए तो उसके बाद अगर आप MDCAT के लिए स्टडी कर रहे हैं तो MDCAT के लिए स्टडी करें और रात तक, और सुबह जब उठे तो फिर सुबह सवेरे वो जो आपने चीज़ें स्टडी की होती हैं उसको दोबारा रिवाइज करें। बाकी आपने जिस चीज़ में एडमिशन लिया होता है उसको भी आपने साथ लेकर चलना होता है, तो उससे आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ना होगा। और दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बिल्कुल रिपीट किया होता है एंड दे हैवंट गॉट एडमिशन इन एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी और एनी काइंड ऑफ कोर्स, तो उनके लिए तो बहुत ही आसान है। लाइक दिन में 3 सब्जेक्ट्स किया करें 5 से 12 तक, इट्स वेरी इफेक्टिव टाइम।
और मैं खुद इस टाइम में फिजिक्स करता था। मतलब फिजिक्स से इस तरह एमडीकेट स्टूडेंट्स, मोस्टली एमडीकेट स्टूडेंट, मेरे लिए भी फिजिक्स मुश्किल थी। तो मैं उस टाइम में फिजिक्स करता था तो उसमें एमसीक्यूज में मैं बहुत बोर होता था, बहुत ज्यादा तंग होता था ना। तो एमसीक्यूज बुक्स में उठा लेता था, चैप्टर करने के बाद एमसीक्यूज करता था, क्योंकि चैप्टर करने के बाद एमसीक्यूज करता था, क्योंकि एमसीक्यूज करते वक्त इंसान बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। मोस्टली बंदों को एमसीक्यूज नहीं आते, मुझे खुद नहीं आते थे फर्स्ट अटेम्प्ट में करने के बाद। फिर दोबारा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब एक बुक 3-4 दफा कर ली, फिर खुद एमसीक्यूज आना आ गए थे और मिस्टेक्स का भी पता लग गया था। तो फिजिक्स के मैं सुबह सवेरे करता था। फिर सेकेंड टाइम में मैं बायो करता था, तो बायो इज ऑलमोस्ट रट था। तो फिजिक्स के बोर होने के बाद मैं रट्टे की तरफ आ जाता था, तो वो बहुत उसका अलग ही मजा होता था। बाद में रात के वक्त आई यूज्ड टू डू केमिस्ट्री लाइक 8 से 12 तक या 7 से 12 तक। इसमें दरमियान में 1 घंटा या हाफ आवर मैं इंग्लिश को दे देता था, क्योंकि इंग्लिश इज नेसेसरी। मैं एज अ फ्रेशर स्टूडेंट था, लेकिन आप रिपीटर हैं तो आप ज्यादा टाइम दे, बिकॉज यू हैव टू स्कोर हाई। 1 मार्क्स भी आप ज़ाया नहीं कर सकती, क्योंकि आपने 1 ईयर दिया है। इट्स अ बिग टाइम। अगर आप इसको सही तरीके से देखें, सही तरीके से यूटिलाइज करें, तो आप इसे एक सक्सेसफुल ईयर और टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं। एमसीक्यूज बुक्स, तो बहुत सारे बच्चे एमसीक्यूज बुक्स इस तरह करते हैं, जब रिपीट कर लेते हैं तो फिर किसी से गाइडेंस लिए बगैर वो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बुक्स में खुद को उलझा लेते हैं। सो आई वुड टेल यू कि एमसीक्यूज बुक्स इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। लाइक यू आर डूइंग योर प्रैक्टिस टेस्ट जो एकेडमीज में होती है वो दिया करें। एमसीक्यूज बुक्स लाइक अगर आप किप्स की यूज़ कर रहे हैं सो दैट्स गुड। अगर किसी भी एकेडमी की यूज़ कर रहे हैं, एवरी एकेडमी जितनी भी होती है मोस्टली पास पेपर से उठाए होते हैं या कुछ खुद बनाए होते हैं ना, तो आप वही किया करें। और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो पास पेपर एमसीक्यूज होते हैं, अगर आप सेंस से हैं, केपीके से हैं, किसी भी प्रोविंस से हैं, अपने प्रोविंस के किसी भी बुक शॉप के पास जाए कि हमें एमडीकेट के पास पेपर्स दे दे, तो आप लोगों को वो पास पेपर्स मिल जाएंगे। जब आप चैप्टर करें उससे पहले पास पेपर्स देखें। पास पेपर्स देखने से आपके जहन में आइडिया आ जाएगा कि ये एमसीक्यूज इस तरह आता है और इस तरह इसमें कंसेप्ट यूज होता है, तो आपके लिए फिर इजी होगा। और अगर लिख नहीं सकते तो अपने सामने वो फिर पास पेपर्स सामने रख लें। जब आप चैप्टर रीड कर रहे होंगे, जब आपके सामने वो स्पेसिफिक टॉपिक आएगा या वो स्पेसिफिक पैराग्राफ आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इससे वो एमसीक्यूज आया है पास पेपर में। कुछ बहुत आसान एमसीक्यूज होते हैं, कुछ मीडियम, कुछ मुश्किल। जो मुश्किल होते हैं उसको नोट करें, वो फिर आपको खुद पता लग जाता है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज और दोबारा भी आ सकते हैं, किसी और तरीके से भी आ सकते हैं। सो यू हैव योर मोबाइल फ़ोन, यू हैव गूगल, उस पर वो एमसीक्यूज सर्च करें, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज सर्च करें, वो अपने साथ नोट कर लिया करें और बुक में वहीं पर लगा दिया करें। तो जब आप रिवाइज करेंगे तो तब आपको दोबारा गूगल और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वही अपने बुक से देख लें और रिविजन आपकी हो जाएगी। प्रैक्टिस टेस्ट, मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट नहीं देते। अगर कुछ देते भी हैं तो वो उसके बाद या तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारे प्रैक्टिस टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो हमारे रियल टेस्ट में भी कम मार्क्स आ जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी प्रैक्टिस टेस्ट में आपसे गलतियां होती हैं ना, तो उस पर खुश हुआ करें, क्योंकि असल एग्जाम से पहले आपको अपनी गलतियों का पता लग जाता है। आप इस तरह करें ना कि उन गलतियों को अपने साथ नोट करें, उन फार्मूलाज को, उन एमसीक्यूज को, और उनके रिलेटेड अगर आप सर्च कर सकते हैं सो इट्स वेल एंड गुड कि आप उनके रिलेटेड एमसीक्यूज भी सर्च करें कि मुझसे एमसीक्यूज गलत हुआ, इसके रिलेटेड और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, क्या पता हुआ मुझसे गलत हो जाए। तो वो गूगल में सर्च करें एंड राइट इट विद योरसेल्फ। जितना आप ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जितने ज़्यादा आपसे एमसीक्यूज गलत होंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे। इससे डरे नहीं कि आप चैप्टर करें एमसीक्यूज ना करें। जितना आप चैप्टर करें, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। 6th, मोटिवेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप 1 साल है आपके पास, अगर 1 साल नहीं तो कुछ मंथ्स है, लेकिन अगर आप मोटिवेट रहेंगे तो तभी आप पढ़ पाएंगे। आप बहुत से तरीकों से खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन इनर मोटिवेशन जो होती है ना, जो आपके अंदर से मोटिवेशन आती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी के बेस पे आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा जो भी आप चाहें ना आप कर सकते हैं अगर आप में इनर मोटिवेशन हो।
बाकी मोटिवेशन वीडियोस भी आप देख सकते हैं, लाइक जो मोस्टली इंस्टाग्राम पर होते हैं। आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, आप दूसरों की वीडियो भी देख सकते हैं। जिससे आप मोटिवेट हो वही वीडियो देखें, मोबाइल में डाउनलोड करें, और जब आपका पढ़ने का दिल ना करे तो वो देख लिया करें। अगर मुझसे कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन आस्क फ्रॉम मी ऑन इंस्टाग्राम drdreamer42। तो आपके इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल, और आपके सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सकूं। और कमेंट में बताएं अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, एंड आई विल आल्सो रिमेंबर यू इन माय प्रेयर्स।